बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। विशाल बरगद के झाड़ के नीचे गंगा किनारे महाराज परीक्षित को सुखदेव महाराज कथा श्रवण करा रहे। यही कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाए और यही कथा नैमिष सारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88 ऋषियों को 88,000 ऋषियों को सूत जी कथा श्रवण कराए। मृग चर्म का आसन लगा है। सुखदेव महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं महाराज परीक्षित को। अनशन लेकर के बैठे हैं जी राजा परीक्षित, अन्न जल को त्याग करके बैठे हैं। युवा अवस्था है। महाराज परीक्षित कहे कि हे भगवान, अब हमारे आराध्य भगवान श्रीमन नारायण जी का, कृष्ण जी का विवाह का उत्सव आने वाले, आप उस विवाह के मंगलमय चरित्रों का गुणगान करिए। महाराज परीक्षित प्रश्न किए हैं और कौन कौन से भगवान लीला किए हैं यह सुनाइए। सुखदेव महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। कहे कि राजन, अभी तो कल आपने श्रवण किया कि जीव और शिव का एकीकार हुआ। इस जीव को उस शिव से मिलाना है। कुछ हो ना हो, इस जीव को एक दिन उस शिव से मिलना ही पड़ेगा। इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलना ही पड़ेगा। अंश को अंशी के प्रति विशेष आकर्षण होता है। जो जहां से जन्म लेता है उस स्थान पर वो पुनः चला ही जाता है। जैसे पानी का जन्म होता है, कहां से? कहे कि जमीन से। जमीन से जन्म लेता है पानी, और जब आप पानी को डालो ना, तो आप छत में भी डालोगे तो धीरे से नीचे आएगा और नीचे से आकर जमीन में और जमीन से अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जमीन से ही उत्पन्न हुआ है कौन? जल। उसी प्रकार जैसे अग्नि है, अग्नि कहां से उत्पन्न होता है? एक सूर्य है उनका स्रोत। अग्नि जलाओगे ना तो नीचे की ओर नहीं बहता, उसका लपट ऊपर की ओर चलता है, क्योंकि उसका स्रोत कौन है? सूर्य देव। जैसे मिट्टी का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है, वो पृथ्वी का अंश है। उसको आप कितनों भी बल लगाकर फेंको, वो जाएगा तो ऊपर, लेकिन पुनः इस जगह पर आ ही जाएगा, जमीन पर आ ही जाएगा। वैज्ञानिक लोग इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरु के प्रति आकर्षण, इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में उसको अंश को अंशी के प्रति प्रेम कहा जाता है। तो हम अंश हैं और भगवान अंशी है। हम भगवान से ही प्रकट हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक दिन उस परमात्मा में हमको मिल ही जाना है। कल आपने श्रवण किया कि किस प्रकार बाल कृष्ण भगवान कृष्ण जो है रास रचाए हैं, और रास कोई साधारण रास नहीं है जी, महारास है। यहाँ कोई काम वासना के लिए नहीं गए हैं। ये तो परमात्मा की लीला है, जीव और शिव की लीला है। लास्य धातु से बना है रास। परमात्मा के साथ एक रस होना है। रास के बाद वेणु गीत हुआ, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत इत्यादि रास रचाए भगवान। गोपियों को हो गया घमंड, कहे कि कृष्ण मेरे साथ में।
एक एक गोपी एक एक कृष्ण बन गए ना, ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मा जी विवेकाधिष्ठित बुद्धि है, भगवान देखे कि ये देखो तो ब्रह्मा को मोह हो रहा, ब्रह्मा को ये मोह हो गया, देखो तो ये ब्रह्म का अवतार हूँ बोलते हैं और पर स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं मध्य रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात में। तो भगवान ने जितने गोपी थे उतने ही कृष्ण बने। अब एक गोपी के साथ एक कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। सब गोपियों को लगा कि कृष्ण मेरे साथ में, घमंड हुआ। राधा रानी को साथ लेकर के दूसरे वन में प्रवेश किए हैं। इधर गोपी लोग जो है विरह में व्याकुल हो गए कि कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर, कहाँ गए हमारे कन्हैया। राधा जी को भी घमंड हुआ है, देखो तो सबको छोड़कर मुझसे कितना प्रेम करते हैं कान्हा, मेरी साथ में। पीठ में चढ़े हुए भगवान कन्हैया के और राधा रानी को साथ लेकर के जा रहे थे। जैसे ही घमंड हुआ, राधा रानी जा रही थी, पीठ में चढ़ करके एक पेड़ के डाल को पकड़ी, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी पेड़ में लटकी रही, विरह वेदना में सब लोग व्याकुल हो गए। गान रुदन में बदल गया। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रेयत इंदिरा स्वगत्रहि दयति दृश्यता दीक्षुता कास्त्वयि घृता सवस्ता विचिन्वते। गान रुदन में बदल गया, रोने लगी सभी गोपियां विरह वेदना में। भगवान पुनः प्रकट हो गए, कहे कि हे देवियों क्यों रुदन कर रही हो। गोपियों ने कहा कि हे कन्हैया क्यों छोड़कर चले जाते हो, हे श्याम सुंदर। भगवान कहते हैं कि कहां मैं छोड़ के कहां गया हूं देवियों, मैं तो तुम्हारे मन मंदिर में हूं, हृदय में। देखना जब भक्ति में पूजा करते करते ध्यान करते करते नैनों में प्रेमाश्रु आ जाए, जल भर जाए, नैन भर जाए, कंठ रुंधाने लग जाए, बोलने की आवाज न निकले, हृदय प्रफुल्लित हो जाए, रोम रोम रोमांचित हो जाए, तब समझिए भगवान की कृपा बरस रही है, प्रारंभ हो गई है। पूजा तो बहुत करते हैं जी, अनुभव नहीं होता। कई जन मन हमें पूछते कस महाराज अति भागवत के डरे भगवान ला देखे है, तो भगवान देखे चीज, भगवान अनुभव चीज। एक चोर एक जन मंदिर के पुजारी पूछी कस महाराज तो रोज पूजा करता 56 भोग लगा था, और ये तो बता कि एक दिन खवाए तो रोज खवा था, दाल भात के भोग लगा हुआ था, पंचमेवा के भोग लगा था, रबड़ी मिठाई तय कहो तय खवा था, तो कभू खवाए। पुजारी के आंख में आंसू आ गए कि मैं का बताऊं रे, ये कौन विधि मोला खवा थे और मैं है एला खवावा था। भगवान ना का खाते, आदमी घमंड खाते, आदमी अहंकार ला खा जाते, और आदमी अतका अहंकार हो गए आज के समय में, अतका अहंकार हो गए कि कहीं नहीं जा सके। मानव कहे कि मैं बड़ा, मानव कहे कि मैं बड़ा, तो धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा,
शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों बसा। धरती कहे कि मैं बड़ी, तो फिर शेष के सिर पर क्यों पड़ी हो। शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शेष बड़ा है, तो फिर शंकर के गले में क्यों बसा। शंकर कहे कि मैं बड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में क्यों बसा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला। जब रावण रहेंगे ना तो कैलाश हाले लग जाए। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो राम के बाण से क्यों मरा। और राम जी कहे कि मैं बड़ा, तो सब भक्तों के हृदय में क्यों बसा। घमंड तो करिए ही ना, भगवान खाएंगे ना तो घमंड खाएंगे आपके हमारे जैसे फल फूल इत्यादि ना। हाँ, ये तो केवल भाव है। ले बताओ, अभी 5 किलो में अंगूर के भोग लगाओ, केरा के भोग लगाओ, 12 ठन केरा मत 1 ठन सिरावे नहीं सिराते, चल हम भी तही सिराथन सिरवाथन है। 5 किलो प्रसाद सत्यनारायण भगवान 1 ठन तक नहीं सिरावत है। हम तय सब मिलके खा जाते हैं। वो खाएंगे तो केवल आपके अहंकार को, आपके घमंड को, आपके वासना को, आपके क्रोध को। तो बोला कहा चढ़ावे भाई, तेरा तुझको सौंपता, वो तो उसी का है तो तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा वासना, ये इसको चढ़ाइए भगवान को। लोगों में घमंड हो जाते कि अतका मैं चढ़ा, अतका मैं करें। यही घमंड को भगवान खाते हैं। वो पुजारी महाराज कहे कि क्या बताऊं बेटा, ये किस विधि से मुझे खिलाते हैं और मैं इसको खिलाता हूं। वो चोर जो नास्तिक था, भगवान को मानता नहीं था, कह दिया मोला खवाही तब मैं जाना हूं। आज वो अगर मोला खवाही ना तब मैं मानूं। कहे कि देख बेटा खवाही, लेकिन ये है ना ऐसने नहीं खवावा है। अगर एक से प्रेम करबे ना तब प्रेम से खिलाही, और तय नास्ती कर जा तो मार मार के खवाही। मैं कहा था बिहान दिन एकादशी रहा, वो नास्ती घर में न रहा, वो जंगल भाग गया। जंगल में जाके ठन पीपर के पेड़ में चढ़ गए ऊपर। एकादशी रहा, खा भी नहीं करूं, आप देखो कैसे मोर भगवान खवाते। पेड़ में चढ़ के जाग बैठ गए खार में, बीच खार में, और बैठे रहा वहां बढ़िया। सब गांव वाले मन, किसान मन नींदेल गिस, और नींदेल गिस ना तो सब अपन भोजन मल्ला रखे रहा एक ठन पेड़ के नीचे। और वो बिहनियल चल दे रहा। समय बीता तो डाकू लोगों का सरदार अपने साथियों के साथ वहां से गुजर रहा था। अब ध्यान गया कि भोजन रखा है। सरदार का ध्यान गया, अरे देखो तेरे कितना सारा भोजन रखा है। एक जने होशियार आदमी था, वो कहा कि सरदार हम सबको मारने के लिए ना गांव वालों ने षड्यंत्र रचा है, जहर मिला करके ये भोजन रखे है, इसलिए कोई है क्या देखो आसपास। और चोर डाकू मल्ला देखे तो गांव वाले जब तक किसान रहते न मनहा सपट गए मेड़। कोई तरफ आदमी न दिखा, चारों तरफ नजर डाले। अब एक जने ऐसे किया ऊपर ना, नजर चला गया ऊपर में बैठा है सरदार। वो ऊपर में बैठा है पीपल के पेड़ में कहीं। सरदार ने निकाला बंदूक, कहा कि उतरता है कि लगाओ निशाना पे। उतरता हूं अब उतरी। क्यों? ये इसमें जहर मिला के रखे हो? कहे कि नहीं, मैं कुछ नहीं जाना। सही सही बता, ये खाना कौन रखा? मैं नहीं जाना। और सही बोलेगा नहीं जाने के लिए नहीं जाना, तय रखे है नहीं।
चले खाक देखा नहीं खाओ और नहीं खाओ कहा था वो कर गुस्सा बड़ा है सरदार के डाकू मन के चल खाता है कि नहीं खाता है दे तमाचा मारे दोनों गाल लाल लाल हो गए कौरा कर कर के खाए चालू करी फिर मारे दूसर बर्तन के निकाला साग दाल भात जब का आइटम रही मार मार के खावे और जब खा ली ना पेट भर खाइस अब ओकर बाद ना कि चल भाग यहाँ से अब डाकू मन बाकी खाओ एक पटटोर भागी सिंह मंदिर पहुंचे पुजारी के पास दंडवत हो गए कि मान गए महाराज खवैस मार मार के खवैस कौन विधि खवैस मोरे जीव जानते हैं तो भगवान इस विधि से खवाते हैं कैसे खिलाते हैं जी वो परमात्मा के ऊपर है हमको केवल कर्म करना है फल की इच्छा नहीं कर्मण्य कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म करो फल निश्चित है मिलने वाला पुनः भगवान गोपियों के मध्य आए और सुंदर रास मंडल में रास रचाए हैं इस प्रकार जो है रास कथा को कहने के पश्चात सुखदेव महाराज आगे की कथा में प्रवेश करते हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल यज्ञ नारायण भगवान की प्रेम तुम से किया